तो बच्चों कंसेप्ट्स को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। इफ यू यूज कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट देन विल द लिक्विड फ्लो आउट। जरा सोचिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कैपिलरी एक्शन के कंसेप्ट को रिवाइज करिए और हम 2 मिनट बाद इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। कैपिलरी राइज इज गिवन एज 2s cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r। यहाँ पे S is the surface tension of liquid, rho is the density of liquid, small r is the radius of capillary tube, and small g is equal to acceleration due to gravity। ये सारी वैल्यूज तो बच्चों कांस्टेंट है। सो h डिपेंड्स इंटायरली ऑन थीटा। इसका मतलब ये है कि इफ कैपिलरी ऑफ insufficient length is used then contact angle will change accordingly but liquid does not flow out from capillary tube। तो बच्चों इस टॉपिक की आपकी समरी कुछ इस प्रकार है। हमने पढ़ा कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस के बारे में। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो सेम तरह के मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं, और अधेसिव फोर्सेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। Surface tension is net effect of cohesive forces in downward direction on any surface and it is formulated as force per unit length। ये हमेशा बच्चों सरफेस के अलोंग लगता है ये फोर्स। Surface energy is the potential energy contained by the molecules of liquid surface due to which they stay on the surface against inward action of attraction by other molecules। Due to the property of surface tension, a drop or bubble tries to contract and so compresses the matter enclosed, और इसकी वजह से बच्चों एक इंटरनल प्रेशर जनरेट हो जाता है इनसाइड सोप बबल, एयर बबल और लिक्विड ड्रॉप। और ये एक्सेस प्रेशर किसी एयर बबल या लिक्विड ड्रॉप के लिए इट इज़ गिवन एज ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दैट बबल। और सोप बबल चूंकि बच्चों इसमें 2 फ्री सरफेस होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, इसे आप याद रखिएगा, तो इसमें जस्ट डबल हो जाता है मामला। दैट मीन्स एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 4 times S अपॉन स्मॉल r। The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface beneath is termed as angle of contact। बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस के एक्शन से ही इसका भी कंसेप्ट आया है। कैपिलरी एक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस विदाउट रेजिस्टेंस ऑफ और इवन इन अपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। Formula for capillary rise or fall is given as 2s cos theta upon rho g and small r। तो बच्चों इस टॉपिक की स्टडी करने के बाद आप एनसीईआरटी के गिवन क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, और वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10, 14, 18 एंड 19 क्वेश्चंस आप ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, धन्यवाद।